हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो ब्लाउज का हमने मेजरमेंट लिया था, आज उसको हम ड्राफ्ट कैसे करना है वो सीखने वाले हैं। पहले मैं आपको ब्लाउज की थोड़ी डिटेल्स देना चाहती हूँ। ये हमारा ब्लाउज रहेगा डीप नेक का। दोनों साइड हमारे डीप नेक रहेंगे, जिसमें हमारा फ्रंट का नेक रहने वाला है स्वीट हार्ट नेक और बैक का रहेगा राउंड नेक। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डीप नेक ब्लाउज है। डीप नेक ब्लाउज के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी होती है ताकि हमारे शोल्डर ना गिरे। हमारा जो के लिए फ्रंट का नेक है वो स्वीट हार्ट रहेगा और बैक का नेक जो है वो राउंड रहेगा। तो पहले हम स्टार्टिंग करेंगे ड्राइंग का। सबसे पहले यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें यहाँ पे 2.5 पे एक मार्क करना है। अगर आप किसी भी साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो पहले हमें बैक पार्ट का ड्राइंग करना है, उसके बाद ही हमें फ्रंट पार्ट का ड्राइंग करना है। तो पहले हम बैक पार्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से नेक डिप का या नेक विड्थ का हमें मार्क नहीं पता है, तो यहाँ से हमें लेना है 2.5। ये सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। और जो भी शोल्डर है उसका हाफ करना, ये भी सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। जहां पे मैंने शोल्डर का हाफ का मार्क किया है, वहीं से हमें 1 इंच डाउन करके यहाँ पे मार्क करना है। 1 इंच डाउन करना सभी साइज के लिए फिक्स है। दोनों मार्क को मिला के हम एक लाइन बना देंगे। अब हमें यहाँ से चेस्ट का डीप नेक जो फॉर्मूला है वो यूज करना है। तो हमारी चेस्ट के हिसाब से हमें अलग अलग फॉर्मूला को यूज करना है। तो हमारी साइज है 28 से लेके 31.75। तो हमें यूज करना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। अगर हमारी साइज रहेगी 32 से लेके 44.75, तो हमें लेना है चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच। अगर हमारी साइज रहेगी 45 से लेके कितनी भी प्लस, तो हमें यूज करना है सिर्फ चेस्ट डिवाइड 6। अभी हमारी साइज है 36.5, तो ये हमारी लाइन में आएगा। तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। जितनी भी हमारी चेस्ट का राउंड है उसको डिवाइड 6 करना है और उसमें प्लस हाफ इंच करना है। 36.5 डिवाइड 6 प्लस करना है उसमें 0.5, 6.58, यानी कि हमारी 6.5 के ऊपर एक 6.5 ऊपर मार्क है। यहाँ से हमें 6.5 इंच पे एक मार्क करना रहेगा। ये जो लाइन हमें मिली वो हमें चेस्ट लाइन, उसको हम चेस्ट लाइन बोलेंगे। जो हमने स्ट्रेट लाइन की थी, यहाँ से हमें लेंथ प्लस 1 का मार्क करना है। लेंथ हमारी है फ्रंट की जो लेंथ है उसी में हमें प्लस 1 करके यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमें 17.5 पे मार्क करना है। ये हमारी वेस्ट लाइन है। अब हमारा नेक डीप है और राउंड है। ये हमारा नेक डीप रहेगा और नेक ब्रॉड रहेगा, तो हमें इसमें लूजिंग की कोई जरूरत नहीं है। तो किसी भी साइज का आप ब्लाउज बना रहे हो, अगर आपका बेल्ट 2.25 से लेकर 5 इंच तक का है तो उसमें आपको कोई भी लूजिंग देना नहीं है। जितना भी आपका चेस्ट का राउंड है उसको डायरेक्ट डिवाइड 4 करना है। चेस्ट राउंड है 36.5, उसको डायरेक्ट हम डिवाइड 4 करेंगे तो जितना भी मार्क आएगा 9.12। तो यहाँ से 9 के ऊपर एक लाइन हमें मार्क करनी है और यहाँ से हम मार्जिन के लिए रखेंगे 1.5 इंच। अगर अब हमारा वेस्ट का जो मार्किंग है वो करेंगे, तो हम यहाँ पे किसी भी ब्लाउज में डाट नहीं लेते हैं पीछे की साइड से। अगर आप डाट लेना चाहोगे तो आपको भी उसमें +1 डाट का अलग से ऐड करना रहेगा। तो अभी हमें जो भी मार्क है, हमें वेस्ट से कोई भी ब्लाउज है तो हमें वो टाइट ही चाहिए। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट वेस्ट डिवाइड 4 करेंगे। तो हमारा वेस्ट राउंड है 29.5, उसको हम डिवाइड 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.37। तो यहाँ पे हम 3.25 पे मार्क करेंगे और यहाँ से हम मार्जिन के लिए रखेंगे 1.5। अगर आपको यहाँ पे डाट का ऐड करना है तो ये मार्क आने के बाद पहले आपको डाट के लिए 1 इंच ऐड करना है, उसके बाद आपको मार्जिन वाली लाइन बनानी है। अब जो ये फिटिंग वाली लाइन है, अंदर का जो मार्क है उसको फिटिंग मार्क कहते हैं, तो उसे हमें एक फिटिंग लाइन बना देनी है। यहाँ से हमें एक मार्जिन लाइन बना देनी है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे। तो आर्म होल का शेप देने के लिए हमें, हमारा जो ब्लाउज है वो डीप नेक का है, तो यहाँ से हमारा शोल्डर गिरता है। तो शोल्डर ना गिरे इसलिए हमें उसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या माइनस करना पड़ेगा और कैसे देखना है। पहले तो हमें शोल्डर चार्ट देखना है कैसे, वो हम सीख लेंगे। अगर उसके लिए आपके पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए। पहला है आपका रेडी शोल्डर, दूसरा है आपका नेक शेप और तीसरा है आपका नेक डीप। अगर हमारे पास ये 3 मार्क रहेंगे तभी हम शोल्डर माइनस चार्ट को देख पाएंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर रहने वाला है 2.5। हमारा नेक का पीछे का शेप है राउंड और अब नेक डिप। तो हमें पीछे का नेक डिप नहीं पता है कि हमने नेक डिप कितना रखा है। पीछे की साइड में हमने बेल्ट का नाप लिया था, तो बेल्ट का नाप लिया था तो हम ऐसे उसमें से नेक डिप कैसे निकालेंगे। तो जितनी भी मेरी बैक साइड की लेंथ है, मेरी बैक की लेंथ है 14.5, उसमें से माइनस में हमारा बेल्ट करूंगी। जितनी भी मेरी बैक की लेंथ है
उसमें से हमें माइनस करना है बैक का बेल्ट। ये माइनस करने के बाद हमें जो मार्क मिलेगा वो हमारा नेक डीप रहेगा पीछे का। अब इसको शोल्डर चार्ट में कैसा देखना है, तो शोल्डर चार्ट में देखने के लिए पहले देखना है कि हमारा नेक डीप कितना आया है, यहाँ पे लिख देना है 11.5। अब हमें पहले जो हमारा यहाँ पे अलग अलग साइज के हिसाब से अलग अलग हमारा जितना शोल्डर रहेगा उसी हिसाब से अलग अलग हमें शोल्डर चार्ट दिए गए हैं। अभी हमें कौन सा वाला शोल्डर चार्ट देखना है, तो 2.5 वाला। तो ये वाला रेडी शोल्डर है मेरा 2.5 इस चार्ट में आता है, तो ये वाला चार्ट में देखूंगी। यहां से मुझे देखना है हमारा नेक कौन सा है, राउंड नेक, तो मुझे ये वाली लाइन, यहाँ से ये वाली लाइन देखनी है। अभी हमें देखना है कि हमारा नेक डिप कितना आ रहा है, तो नेक डिप का नाप हमें ऊपर से मिलेगा। तो ये जो हमारा है 11 टू प्लस साइज, तो यहाँ पे हमारा नेक डिप आएगा 11.5। तो जो ये मार्क है उसे हमें डार्क करना है और इन दोनों के पास जो मिलेगा वो हमें लिख देना है। यहाँ पे लिखा हुआ है -3.5। अब -3.5 किसमें से करनी है, तो यहाँ पे देखो मेरा शोल्डर कितना है, हमारा जो भी फुल शोल्डर रहेगा, हमारा फुल शोल्डर है 14.5, उसमें से मुझे 3.5 माइनस करना है। तो 1, 2 और 3, तो हमें कितना मिलेगा 11 इंच। अभी जो ये मार्क मिलेगा उसको हमें हाफ करना है, 11 का हाफ होगा 5.5। तो ये हमें यहाँ से ये क्रॉस लाइन में मार्क करना है 5.5। 5.5 हमारा जहां पे भी आएगा वहां पे हमें क्रॉस लाइन में एक मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें ये लाइन का सेंटर लेना है। यहां से यहां तक जो स्ट्रेट लाइन बनी है उसको यहां से मेजर टेप को फोल्ड करना है और ऐसे सेंटर मार्क करेंगे। अब हमें आर्म होल का शेप देने के लिए यहाँ से कितना ऊपर जाए वो कैसे पता चलेगा, तो हमें साइज के हिसाब से अलग अलग जाना है। तो अभी मेरी साइज के हिसाब से यहाँ पे आएगा 1 इंच, तो 1 इंच में यहाँ पे क्रॉस में मार्क करूंगी और यहाँ से मैं आर्म होल का शेप देने वाली हूँ। तीनों मार्क को प्रॉपर मैच करना है, उसके बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। ये हमारा आर्म होल का शेप रेडी है। अब यहाँ पे हमारा जो शोल्डर क्रॉस आएगा तो उससे हमारा शोल्डर गिरने वाला है, गिरेगा, वो हमें माइनस कर देना है। तो माइनस कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है उसको यहाँ पे सेम देखना है, यहाँ से हमारा गैप कितना आ रहा है, ½ इंच के ऊपर एक लाइन। तो सेम वही मार्क हमें यहाँ पे करना है और लाइन बना देनी है। अब हम जब शोल्डर को, हमारे जब शोल्डर गिरते हैं तब हम यहाँ से ऊपर की साइड से पकड़ेंगे तो हमारे शोल्डर नहीं गिरेंगे। तो हमें और भी एक लाइन बनानी है ताकि हमारे शोल्डर ना गिरे। यहाँ से हमें 0.75, किसी भी साइज के हम बना रही हो ब्लाउज, तो यहाँ पे 0.75 सभी साइज के लिए फिक्स रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हमें 0.75 फिर से एक लाइन बना देनी है। ये लाइन बनने के बाद यहाँ पे हमारा ये जो है सब माइनस होने वाला है ताकि हमारे शोल्डर जो गिरने का प्रॉब्लम आता है वो ना रहे। अब यहाँ से हमें रेडी शोल्डर +1 का मार्क करके रखना है। मेरा रेडी शोल्डर है 2.5, उसमें हम +1 करेंगे तो हमें मिलेगा 3.5। रेडी शोल्डर +1, तो हमें 3.5 का एक मार्क मिलेगा। ये मार्क करके हमें छोड़ देना है। अभी नेक डिप हमें नहीं बनाना है, फ्रंट का जब हम ड्रॉइंग करेंगे और कटिंग करेंगे उसके बाद हमें नेक का जो शेप है वो देना है। तो फ्रेंड्स हमारा ये बैक पार्ट रेडी हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि हमें फ्रंट पार्ट का ड्राइंग कैसे करना है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूले।